नहीं पता है कि आपके स्टूडेंट कैसे होंगे, आप ले लो डायरेक्टली, आप ले लो, हमको डायरेक्टली ले लो, स्किल सीखेंगे हम, आपको डायरेक्टली ले लो। हमने कहा बहुत अच्छा सवाल है। जब आप हाई स्कूल पढ़ते हो या इंटर पढ़ते हो, ठीक है, और प्राइमरी में जॉब करने के लिए क्या प्राइमरी में पढ़ाई किया है तो इस यहाँ पर ले लेंगे, उसके लिए भी टीईटी सीटी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं क्वालिफाई करते हैं, फिर हम उसी स्कूल में जाके पढ़ा पाते हैं। यानी सिर्फ डिग्री डिसाइड नहीं करेगी कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी नॉलेज डिसाइड करेगी कि आप हमारे साथ आ पाओगे या नहीं आ पाओगे। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जब हम ही सिखा रहे हैं तो आपको हमें रिज्यूमे क्यों देना है, हमें इंटरव्यू में क्यों जाना है। वहां पर नॉलेज डिसाइड होता है, डिग्री सिर्फ एक एंट्री पास होती है। ठीक है, समझ आ रहा है कस्टमर किस लेवल तक के जाके सवाल पूछेगा आपसे। और ये कभी कभी आते हैं ऐसे ऐसे कस्टमर आ जाएंगे, अगर आप नहीं मैनेज किए ना, अगर आप उनको समझाने बैठे तो फिर गए। ठीक है जी। और क्या सवाल पूछा था माधुरी मैम, एक कोई और सवाल उन्होंने किया था। सर कल ना एक कस्टमर, उनकी सिस्टर उसमें है, सॉरी फॉरएवर में, तो उसने मुझे बोला था कि मुझे फॉरएवर में नहीं करना है, इसीलिए मैं कोई और काम खोज रही हूँ। तो मैं उसने सारा देखा वेबिनार, फिर जब मेरे से कल बात हुआ तो बोलती है कि आखिर इस पे भी तो कॉल करना है जैसे फॉरएवर में करना है। तो मैंने स्किल्स के बारे में बोला तो चाहे बोलती है कि चाहे जो भी हो, लेकिन आखिर एफिलिएट के लिए तो कॉल करके ही ना सबको आखिर बेचना ही ना है। फिर आपने क्या जवाब दिया? बहुत सारा ऑब्जेक्शन दी थी सर। फिर क्या जवाब दिया आपने? मैंने वही कि स्किल सीख करके आप यहाँ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जब उसने आपको बोला कॉल, फ्रीलांसिंग के लिए भी तो कॉल ही करनी होगी। क्या जवाब है? फ्रीलांसिंग के लिए भी तो कॉल ही करनी होगी ना। याद नहीं आ रहा, बोला तो था बहुत कुछ लेकिन समझिए नहीं कि याद। जब हम कस्टमर के उस सवाल को जवाब नहीं दे पाते, हम क्या करें, स्किल सीखना पड़ेगा, स्किल सीख करके वो जो सवाल पूछ रहा है एग्जैक्ट उसका जवाब अगर नहीं दे पाए तो फिर वो सोचता है कि आप उसको घुमा रहे हो। फिर उन्होंने बोला कि मैं बता दूं आपको कि मैंने बीटेक किया हुआ है, मैंने ये डिग्री ली है, मैंने वो डिग्री ली है। हमने कहा सर इस यहाँ पे ना कोई भी बेरोजगार नहीं है, डिग्रियां लेकर के भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर हर कोई बेरोजगार बैठा है, डिग्रियां लेकर के भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो बोले कि आप मेरे को बेरोजगार बोले। हमने कहा आपको मैंने बेरोजगार नहीं बोला, मैंने बोला कि यहाँ पर मार्केट में आपके पास जॉब है लेकिन मार्केट में लोगों के पास नहीं है, वही बीटेक की डिग्री लेकर के लोग घूम रहे हैं। और सच बता दें तो जाकर के सर्च कीजिएगा कि ब्लिंकेट में एक जॉब आई थी और 13,000 फॉर्म फिल हुए थे। बोले मुझे सब पता है। हमने कहा सब पता होने के बावजूद भी लोग कंफ्यूज हैं। तो बोले अच्छा गारंटी क्या है, क्या गारंटी है, चलो हम यहाँ से सीख लेंगे क्या गारंटी है। हमने कहा बिल्कुल सही कहा आपने कि क्या गारंटी है। सिंपल से सवाल का जवाब आप मेरे को दीजिएगा कि जब हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर बोलता है कि ये फॉर्म है, इस पे साइन करो, अगर ऑपरेशन के दौरान आपकी डेथ हो जाती है, भगवान न करे कभी ऐसा हो, तो आपकी जिम्मेदारी होगी और काउंटर पे 12-15 लाख रुपए जमा कराओ। क्यों नहीं मांगते गारंटी? हाँ तो मांगना चाहिए ना, मेरी जिंदगी, मेरा सवाल, मेरा पैसा। कस्टमर को ऐसे एग्जाम्पल दो जिससे उसके पास फिर वो उस पर बहस नहीं करेगा। और जितने भी एग्जाम्पल थे उस पे उसने बहस नहीं किया, लास्ट में उसने बोला ठीक है मैं बताता हूँ। मतलब जब उसके पास सारे सवाल खत्म हो चुके थे तो उसने एक ही सवाल करके बोला कि हाँ मैं बताता हूँ। और वो आया इसीलिए था कि ये लोग सेल्समैन है, क्या ही कर लेंगे, मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा इनके पास जवाब नहीं होंगे। तो अगर आप नॉर्मल पढ़ते हो ना तो कस्टमर आप पे चढ़ जाता। अभी जैसे मंजरी मैम के कस्टमर के फॉलो अप हो रहे तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सर्च किया है और यहाँ पे जॉब कह रहे हो कि काम, जब आपके पास काम होगा तभी आप हमें फ्रीलांसिंग स्किल प्रोवाइड करोगे, अदरवाइज तो मिलेगी ही नहीं ना, जब काम होगा तो दोगे। हमने कहा बिल्कुल सही कहा कि जब काम होगा तब देंगे। काम मार्केट में हमेशा अवेलेबल है, हमेशा है। आपकी स्किल डिसाइड करती है कि वो काम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सच बताएं तो हमारी कंपनी सिर्फ अपना काम आपको नहीं देती, हमारी कंपनी के साथ कई सारी कंपनियों का टाई अप है। और जाकर के सुन लीजिएगा आप लोग भी, आशुतोष सर खुद बोलते हैं, एडीमाइज, इंगोवेटर, ऐसी बहुत सारी कंपनियों के साथ हमारी कंपनी का टाई अप है। तो वहां के भी जो वर्क होते हैं वो सबसे पहले आपको मिलते हैं क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट। एक सिंपल से सवाल में उसके सवाल का जवाब क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन हम
उसके बोलते कि हाँ मैम देखो स्किल सीखना तो पड़ेगा, मार्केट में, फिर वो कंफ्यूज हो जाता। कभी भी उसको ऐसा जवाब दो जिससे उसका दूसरा सवाल उस पर ना आए, और ये तब होगा जब आप बिल्कुल शांत माइंड से जाओगे। कभी भी कोई भी कस्टमर ना ये सेम नहीं होता है, हर दिन नया सवाल। जैसे आज माधुरी मैम के साथ क्या, तो मुझे बड़ी हंसी आई उस कस्टमर के कि कागज ही तो है, कागज ही है। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि हमने कहा जो डिग्री लेकर के बेटा वो सोने के उस पे मिला है क्या, कागज ही तो है, मानो तो देव नहीं तो पत्ते, सब तो कागज ही है। फिर तो उन्होंने बोला कि अरे आपके यहाँ से सीखेंगे तो अप्लाई क्यों करना है, यानी प्राइमरी स्कूल में हमने पढ़ाई की तो टीचर बनने के लिए क्यों फिर पढ़ना है, हमें दे दो, हमें टीचर बना दो। हाँ, अननेसेसरी सवाल। और ये पढ़े लिखे लोगों की हाल है जो बीटेक कर रहे हैं। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, माना आप बेरोजगार नहीं हो, लेकिन जाके देखो अंकित सर खुद बीटेक करके बैठे हैं, देखो ना, बताते हैं वो तो खुद अपनी कहानी बताते हैं ना। तो कस्टमर के आंसर अगर हम एक लाइन में नहीं दे पाते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम्स बढ़ती है, ठीक है। तो फॉलो अप का मतलब होता है कि एक लाइन में उसके सवालों के जवाब दे दो। अगर उन्होंने बोला कि हमें एफिलिएट करना ही है, हमें यही बेचना होगा, ठीक है, हमें कॉल ही करना होगा, बोलिए बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल कॉल नहीं करना है। एफिलिएट ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। हमारी कंपनी ये कहती ही नहीं कि आओ और हमारे प्रोडक्ट बेचो, हम ना प्रोडक्ट बेचते हैं और ना ही आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए कन्विंस करते हैं, क्योंकि स्किल्स जब हम सीखेंगे तब हमें पैसे नहीं मिलते हैं। इसलिए एफिलिएट हमें करना मजबूरी मानो, जरूरी मानो हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमें तुरंत पैसे आते हैं, ठीक है। बट बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे यहाँ कॉलिंग नहीं करते हैं और वो फ्रीलांसिंग के जरिए बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। और अगर आप चाहो तो आप टेलीकॉलर रख सकते हो, अगर आपको नॉलेज है, आप चीजें जानते हो तो टेलीकॉलर रख लो। क्यों जरूरत है आप किसी को कॉल करना, हमें खुद नहीं पसंद है, मैं नहीं करते कॉल। आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। और हम कहते हैं टेलीकॉलर बहुत खराब है, लोगों को कॉल ही करना पड़ेगा। आप जाके देखो कि मार्केट में बड़ी बड़ी बैंक एजेंसियां, ठीक है, बड़े बड़े शोरूम लोगों को कॉल ही तो करते हैं, और उन्हीं कॉल को करने के लिए उनको कितने लाखों रुपए चार्ज मिलते हैं। ये एक स्किल्स है, अगर ये स्किल्स आपको आ जाती है तो आपको अच्छा लगता है। बट अगर हमें स्किल ना आए तो हम उस कॉल को करने में बोरियत महसूस करते हैं। डिसाइड करता है कि आपको किधर जाना है। फिर जैसे मंजरी मैम के कस्टमर ने सवाल पूछा कि चलो मान लो यहाँ से हम वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं, तो हमने पूछा कि आपको क्यों आना है इस फील्ड में, क्यों स्किल सीखना है, तो उन्होंने बोला कि वीडियो एडिटिंग सीखना है और कॉपी राइटिंग। हमने बोला बहुत अच्छा है, बट मैं आपसे वीडियो एडिटिंग क्यों कराऊं, चलो आपने सीख लिया, मैं आपसे वीडियो एडिटिंग क्यों कराऊं, बोली मैं बहुत अच्छा करता हूँ, करूंगी वीडियो एडिटिंग। हमने कहा जो मार्केट में करते हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं, आपसे क्यों। और कस्टमर जब चुप हो जाता है तब अच्छा लगता है कि ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बट मैं बताऊं, हम आपको ये भी सिखाते हैं कि मार्केट की प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको कैसे चीजें प्रोवाइड करनी। वीडियो एडिटिंग हर कोई दे रहा है, लेकिन वीडियो एडिट करने के साथ साथ वीडियो की स्क्रिप्ट कोई नहीं दे रहा है, हम देंगे। वीडियो एडिटिंग कर रहा है, स्क्रिप्ट भी दे रहा है, बट उसको अपलोड करने का तरीका कोई नहीं सिखा रहा है, हम सिखाएंगे। अपलोड भी करके दे रहा है, स्क्रिप्ट भी दे रहा है, बट साथ में छोटे छोटे क्लिप्स नहीं बना के दे रहा, हम वो भी देंगे। इतने सारे ऑप्शन देंगे जो मार्केट नहीं दे रहा है, इसलिए आपको मेरे से वीडियो एडिटिंग करानी चाहिए। यानी मार्केट की प्रॉब्लम्स पकड़ी और उसका सॉल्यूशन दिया, ठीक है। तो जब क्रॉस क्वेश्चनिंग आती है, आपके माइंड को बिल्कुल शार्प रखिए कि वो जो भी पूछता है उसके एग्जैक्ट जवाब आपके पास होने चाहिए। और हमेशा नहीं होगा, लेकिन जब आप ट्राई करते जाओगे ना तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि कोई भी कॉल स्क्रिप्ट रटो मत, उसके पॉइंट पढ़ो। रटोगे ना तो फंस जाओगे। अब चलिए माधुरी मैम वाला या मंजरी मैम वाला कस्टमर की कॉल स्क्रिप्ट मैं आपको दे दूं, ठीक है, आपने उसको पढ़ लिया। अब उसके अलावा किसी ने कुछ पूछ दिया तो क्या करोगे, फिर तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, खत्म कहानी। इसलिए हर दिन एक नया पॉइंट, एक नया क्लाइंट, एक नया तरीका आपको मिलेगा। कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग कॉल कट करेंगे, कुछ लोग तरह तरह के आएंगे। हाँ चलो एक और बढ़िया सवाल अभी, कि ये जो स्किल आप सिखाओगे इसमें मोटिवेशन सिखाते हो,
तो मोटिवेशन का लाइफ में क्या काम है, क्या ही दे दोगे? चलो हाँ, बहुत अच्छा सवाल, मुझे ये भी मैं अभी डिस्कस, क्या दे दोगे मोटिवेशन मैम? मोटिवेशन हमारे लाइफ में क्या जरूरत है, और इस स्किल को सीख करके हम करेंगे क्या? क्या जवाब दोगे? चलो, बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों के साथ। क्या जवाब दोगे भाई? कुछ तो बोलो। किसी के पास कुछ है जवाब? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। मान लो कि कस्टमर ने बोला कि मोटिवेशन आप सिखाओगे, उसका लाइफ में क्या जवाब काम है, आप क्या जवाब दोगे कि कस्टमर आपसे फिर दोबारा उस पे टॉपिक पे बहस ना करे? और अभी नहीं आया, आगे चल करके आएगा ऐसा सवाल, क्या जवाब दोगे? माइंडसेट, माइंडसेट की क्या जरूरत है लाइफ में? चलो माइंडसेट समझ गया, मोटिवेशन माइंडसेट है, माइंडसेट की क्या जरूरत है? क्या करेंगे इस कोर्स को, क्या करेंगे, कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे? सर अगर मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे पता हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल। पर सर जैसे मैं मतलब अगर मेरे से कोई बोलेगा कि मोटिवेशन, तो मैं उसको बोलूंगी मोटिवेशन देखिए, सबसे बहुत अच्छा, पहले तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आप पूछ रही हैं कि मोटिवेशन की क्या वैल्यू है। तो चलिए एक बात बताइए कि अगर भगवान ना करे कोई बीमार है, हमारा खास रिश्तेदार, और डॉक्टर ने, दो डॉक्टर के पास आप गए और उन्होंने उनको जवाब दे दिया कि ये अभी कुछ ही दिनों के मेहमान है, लेकिन एक वो डॉक्टर जिसने बोला नहीं ये उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब आपके लिए वो डॉक्टर की क्या वैल्यू रहेगी? तो नेचुरली वो कुछ जवाब देंगे कि नहीं वो डॉक्टर शायद उस, तो मैं उनको फिर वहीं पे ले जाऊंगी कि यही एक उम्मीद जो होती है ना, यही मोटिवेशन होती है, वो उम्मीद, ताकि वो आपका माइंड सेट रखती है कि आप हर उस कठिन परिस्थिति में, हर उस टफ सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं, जब आप रुक जाते हैं, जब आप थक जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया, बट आप समझो कि उसके क्वेश्चन क्या थे कि इसको सीख करके करेंगे क्या? चलो मोटिवेशन मेरे लिए हेल्पफुल है, बट एज अ बिजनेस इसको अगर हमें करना हो तो मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा इसको सीख करके, कैसे? चलो रानू मैम बताओ फटाफट। अच्छा, मोटिवेशन से ये है कि अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हमें एक तरह से कॉन्फिडेंस आता है कि हम कोई भी चीज को अगर करने जा रहे हैं, तो अगर हमें कोई मोटिव करता है तो हमारे ऊपर बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम इसे कॉन्फिडेंस आता है। और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि हम डेली जो भी वर्क करते हैं घर पे, हमें कोई मोटिवेशन नहीं करता, लेकिन इसीलिए हम बाहर काम खोज रहे हैं। अगर हम हाँ उसी वर्क के ठीक लिए है मैम, मान लिया आपकी बात को, बट इस कोर्स को हम करेंगे क्या लेकर के? मोटिवेशन तो हमारे घर वाले भी हमको दे देंगे, इस कोर्स की क्या जरूरत है फिर? कोर्स इसलिए जरूरी है क्योंकि सारी चीजें तो डिजिटल हो गया है ना, जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से तो सारी चीजें ऑनलाइन चली गई है। तो अगर हम ऑनलाइन की चीजें मैं नहीं जवाब देता हूँ, सीखेंगे तो हम समझ किसी गया और के मैं। ऊपर डिपेंड होंगे। आते हैं अब आपको एक सिंपल सा सवाल समझो कि इस तरीके के बहुत तरह के सवाल आएंगे, मोटिवेशन वीडियो बनाकर पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल। चलो आप पहले, इसीलिए कहते हैं मार्केट रिसर्च करो, ठीक है? मार्केट अगर रिसर्च नहीं करोगे तो आप सवालों में फंस जाओगे। सिंपल सा सवाल है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि मोटिवेशन की क्या जरूरत है, ठीक है, बट आप जाकर के आज इस सेशंस के बाद सर्च कीजिएगा कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, या फिर अगर हम बोले तो जो हमें मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं, ठीक है, उनकी एक महीने की कॉस्ट 5 लाख रुपए होती है। 1 लाख रुपए होती है, 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक मैनिफेस्टेशन क्लास, वो एक मोटिवेशन ही है। और अगर माइंड सेट तो लाइफ सेट, क्योंकि जो जॉब हम कर रहे हैं ना, वहां पर करते करते हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम अपने गोल से भटक जाते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है, तब हमें माइंडसेट की जरूरत होती है। और वहां पर आप एज ए स्किल, क्योंकि आपने उस स्किल को सीखा हुआ है, तो आप किसी को एज ए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हो, आप किसी को गाइड कर सकते हो एज अ मेंटोर, जिससे उसकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट होगी। और इसलिए ये स्किल्स इस प्लेटफॉर्म पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही स्किल सीख करके आशुतोष सर ने खुद भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें इंप्रूव की हैं, ठीक है? हमें आपको नहीं लग रहा है, पर जाकर के अब जाकर के वो सर्च करेगा, क्योंकि मार्केट में मोटिवेशन का ना मिल रहा है, आप देखो ना, जाके सर्च करना, बहुत सारे वो हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बोला था, मैनिफेस्टेशन वाले, ठीक है, मैनिफेस्ट कराते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है,
उनकी है वैल्यू। और वो सर्च करो 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए, नितिन करके हैं, नितिन नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है प्रॉपर, नितिन, मंजरी मैम नाम याद होगा, नितिन करके है कोई, ठीक है। उनकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए नहीं, 5 से 10 लाख रुपए एक मैनिफेस्टेशन का चार्ज वो लेते हैं एक महीने। और अगर आपकी वो लाइफ में चेंज ला करके देंगे ना, तो वो करोड़ों रुपए लेते हैं एक मैनिफेस्टेशन, जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। सर वो मितेश खत्री कर, हाँ मितेश खत्री, जाके आप भी सर्च कीजिएगा, मितेश खत्री का प्रीमियम पैकेज 3.5 लाख का है सर। 3.5 लाख। और वो भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, अगर आपको, और कुछ ऐसे मेंबर्स है जो उनके लाइफ टाइम मेंबर्स है, मतलब हर महीने 3.5 लाख पे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा है। तो आप इस तरीके से जब उसको बताते हो तो उसको वैल्यू समझ में आती है कि ये स्किल सीखना क्यों जरूरी है, हम इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। उसकी लाइफ में जरूरत है, बट मार्केट को क्या जरूरत है, ठीक है। क्योंकि आप एक स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो स्किल्स की लाइफ में क्या वैल्यू है, अगर ये आप दोगे तो ज्यादा बनेगा। सबने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। तो समझो कि हर दिन अलग अलग तरह के कस्टमर आते हैं, और ये मेरे पास बिल्कुल आज नया नया आया था। ये सारे सवाल जितने भी थे आज, जितने भी फॉलो हमारे, ये सब नए थे। बट एक चीज रहता है कि जब भी मैं फॉलो अप करता हूँ, तो अगर मेरे पास प्रॉपर टाइम नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, मैं उस समय फॉलो अप नहीं करता। मेरा जब फॉलो अप होगा तो फोकस होगा कस्टमर पर, उसकी प्रॉब्लम सुनो और अपने माइंड को एक मैसेज दो। कुछ ऐसा सवाल पूछ लो, चलो उस समय आपको जवाब नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ ऐसा सवाल पूछ करके उसको उसमें उलझाऊंगा और फिर उसके सवाल ढूंढूंगा, ठीक है। और ये आप लोगों को लग रहा है, चलो मैं आपको वॉइस नोट सुनाई देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने मैम को भेजा हुआ था, चलो। जहाँ तक मुझे पता चला है, तो अगर अपॉर्चुनिटी होती है ऑफिस में, मतलब आपकी कंपनी में, वो जॉब मिलती है, वरना वो तो मुश्किल है। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, क्योंकि हमारी कंपनी सिर्फ अपने ही वर्क आपको प्रोवाइड नहीं करती, हमारी कंपनियों के साथ कई सारी कंपनियों का टाई अप है। क्योंकि हम एडिमाइज, इंगोवेटर, ठीक है, कई एड एजेंसियां हैं जिनके साथ हम वर्क करते हैं, तो उनके कोई भी काम होते हैं तो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट को मिलते हैं बाहर के बाद। अदरवाइज 7 से 8 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से हमारे खुद के स्टूडेंट फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के लिए हम आपको कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे टूल्स प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप फ्रीलांसिंग के लिए जा सकते हो और इजीली आपको मिल जाता है। क्योंकि अगर मैं वीडियो बिल्कुल, जैसे मुझे तो अभी मैं इस फील्ड में आई नहीं हूँ, तो मुझे तो नॉलेज नहीं है उनकी, ठीक है। मुझे और कौन कौन सी जो आप कोर्स करवा रहे हो उसके अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिससे मैं फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ। जैसे मैंने आपको 2 आइडियाज बताए, जितना मुझे पता था कंटेंट। अब हमें हमेशा ये देखना होता है ना फ्रीलांसिंग करने से पहले, कि क्या उसकी नीड मार्केट में लाइफ टाइम के लिए रहेगी या अभी सडनली है, बाद में नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या उस चीज को करने में इंटरेस्ट भी आ रहा है या सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हैं। तो हम नीड आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी काम हम प्रेशर में आके कर रहे हैं, जैसे जॉब हम करते हैं तो हमें वहाँ फ्रीडम तो नहीं है, बट हम परेशान है तो
आ रहा है जब फॉलो अप पर आप जाते हो तो उसके सवालों के जवाब दो, उसको घुमाओ मत, ठीक है। आपके पास ये होना चाहिए पॉइंट्स कि हम उसको वैलिड पॉइंट दे करके उसके जवाब को किल करें, उसके बाद वो उस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। और अगर बार बार उसी पर वो सवाल पूछ रहा है मतलब कि उसका डाउट वो क्लियर ही नहीं है। वो कहता है ना कि ठीक है आपने तो सब समझा दिया, आप मेरे को ये बताओ कि फिर भी वीडियो एडिटिंग का क्या स्कोप है, मतलब उसको वो ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ है। इसने तुरंत बोला हाँ ठीक है चलो ये वाला तो ठीक है, बट मैं नई हूँ इस फील्ड में तो मेरे लिए क्या बेहतर होगा। ये मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, बट मैं फीडबैक कर रहा था तो मुझे भेजना था कि हाँ ये फीडबैक पे ये आंसर आता है। तो इसलिए आप जब भी मार्केट में जाते हो लोगों से बात करने, तो इसीलिए नॉलेज इतनी रखो हर एक फील्ड की, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पर लोगों को बेचने नहीं आए हो। आपके पास नॉलेज होगी इस इंडस्ट्री में नहीं, कहीं पर भी जा करके पैसा कमा सकते हो। अयूब भाई आप कहीं पर भी पैसा कमा सकते हो अगर नॉलेज है तो, ठीक है। क्योंकि पहले लर्निंग है फिर अर्निंग है। अगर नॉलेज ही नहीं है तो किसी भी इंडस्ट्री में आप फेल हो जाओगे, ठीक। तो अब तक जितने भी नंबर ऑफ लीड पे आपने वर्क किया होगा आपको आइडिया लगा होगा, अभी सुमारा मैम ने बताया कि 800 से ज्यादा लीड पर वर्क किया था और एक प्रो पैकेज क्लोज हुए थे। आज से 1 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं, यानी दिसंबर तक। और आज जनवरी मंथ की सिंगल मंथ की क्लोजिंग अगर बताऊं तो 50,000 प्लस की है, और एक सिंगल डे की क्लोजिंग लगभग 30,000 रुपए है। और अगर एक क्लोजिंग और भी है ऑलरेडी वो है, तो मैं मानूं कि लगभग 45,000 रुपए एक सिंगल डे की क्लोजिंग है। पैन इंडिया में आप ही की टीम में बैठी हुई है, पैन इंडिया में सेकंड रैंक पे है, और अगर वो भी पेमेंट चढ़ाते तो फर्स्ट रैंक पे है। कुछ अलग नहीं है, सारी चीजें सेम है, सारी ट्रेनिंग सेम है, बस इंप्लीमेंट करने का तरीका और माइंडसेट दोनों चेंज है। और इसलिए आपको माइंडसेट की बहुत जरूरत है, आप सबको। इसलिए जाओ ट्रेन योर ब्रेन का सेशन आप सब जरूर देखो, ठीक है। पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि हमें पैसे के लिए कैसे जाना है, ठीक। चलो अभी के लिए ये सारी चीजें हैं, बट मैं सेशंस को बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा। किसी के कोई भी सवाल हो, क्योंकि ये इस महीने का लास्ट सेशन है, अगर किसी के भी XYZ जो भी मन में सवाल चल रहा है आप खुल करके पूछो, मैं परमिशन हर एक को दूंगा, आप बात करो। जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मेरी इस वजह से क्लोजिंग नहीं हो पाई, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवालों के जवाब देने की। देखो मौका मिलता है ना तो पूछना चाहिए, ठीक है। सर मना सवाल क्या है? जी प्रभा मैम हैंड रेज कीजिए, मैं आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ। हेलो गुड इवनिंग सर। सर मेरे वैसे बहुत सारे कस्टमर थे, उन्होंने मतलब वैसे वेबिनार और बूट कैंप भी देखा अभी, तो देखने के बाद डायरेक्टली मतलब कोई रिस्पांस किया। एक लेडी थी वो बोल रही थी मैं आपको अभी मैं बिजी हूँ, घर के बाहर हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी। फिर मैंने बोला ठीक है मैं बात करूंगी, हमारे सीनियर मैनेजर से आप बात कर सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे, जो भी है जो भी प्रॉब्लम है उनकी। तो और एक सर है वो पूछ रहे थे कि पहले ये वाला क्लियर करते हैं मैम, पहले ये वाला एक पार्ट क्लियर करते हैं। अब समझिए कि उन्होंने बोला कि मैं बताऊंगी, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया, नहीं उन्होंने बोला सर, मैंने उनसे पहले पूछा कि आपने सेशन देखा ये अभी बूट कैंप का, तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने पूछा कि सारी चीजों की क्लैरिटी मिल गई होगी आपको, तो बोलती है हाँ मिल गया है मुझे। तो मैंने बोला फिर आप वर्क स्टार्ट करना चाह रहे होगे, तो बोलती है यस। तो मैंने बोला ठीक है, आप कौन से पैकेज से, क्या बजट है आपका, कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है आपको। तो उन्होंने उस टाइम पर कुछ नहीं बोला। फिर मैंने बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, 5 मिनट में मैं आपको अभी कॉल बैक करती हूँ, तो बात कर लेते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देते हैं, और वर्क को कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आगे आपको गाइड कर देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम मैं अभी बाहर हूँ, एक काम करती हूँ, बस जैसे ही घर पहुँचती हूँ तो मैं आपको कॉल मिलाती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद तो वैसे कॉल नहीं आया उनका,
और तो कौन बताएगा कि यहाँ पे क्या पॉइंट मिस था जिसकी वजह से ये प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाया? क्या क्या बेसिक गलतियां हुई हैं इस कॉल में? कोई बताएगा कुछ कॉमन गलतियां? पहली बात तो जब भी आप कॉल कीजिए, आप सबके लिए, अगर कस्टमर की तरफ से कुछ भी आवाज आ रही है, वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं कर रहा है, तो उसको कॉल वहीं पे नहीं था, मैं मैसेज पे मैंने बात किया था, अच्छा कॉल पे मैसेज नहीं के था। बाद हाँ, जी तो आप शुरू में ही आप उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि अब आप कॉल करने जा रहे हो या मैसेज कर रहे हो तो उनसे पूछो कि मैम ठीक है, आपने सारी चीज समझी, 2 मिनट फ्री हो, बात हो सकती है आपसे, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। पैकेज अभी मैम आप समझो कि आपका कस्टमर डिसीजन मोड पर नहीं गया था, आपने वो इंफॉर्मेशन पे ही डिसीजन की बात की है, क्योंकि अभी उसको इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं था। उसने आपको बोला कि हाँ मैं देख चुकी हूँ, बट ऐसा कोई भी एक कस्टमर बताओ जिसको एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाए, और करने वाला कस्टमर कभी आपसे सवाल ना पूछेगा, क्योंकि एक चीज एक बार में सारी चीजें क्लियर नहीं होती, तो हमें उससे पूछना है बार बार कि ठीक है मैम आप करना चाहते हो, बिल्कुल पैकेज की तरफ जाएंगे, बट आप मेरे को बताओगे कि काम क्या करना है, कैसे आप यहाँ पे वर्क करोगे, कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा मुझे बताओ, सो दैट मैं आपको क्लियर कर पाऊं कि एग्जैक्टली वर्क होगा क्या आपके लिए। पैसा, पैकेज, ये सारी चीजें बात की हैं, उसको ये दिलाओ कि आप उसकी हेल्प करने आए हो, ना कि पैसा लेने। बट यू आर फ्री, ठीक है, करो मत करो, बट यू आर फ्री। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम वहां पे जल्दीबाजी कर जाते हैं, हमारे पास नहीं ऑप्शन होता कि मैं ऐसा क्या बोलूं। ठीक है प्रभा मैम, तो जब भी इस तरीके के कस्टमर मिले तो हमें बिल्कुल आराम से पोलाइटली में जाना है कि ठीक है मैम कोई बात नहीं, आप आओ, और चैट पर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फिर मैं वहां पर उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि कॉल पर ये सारी प्रॉब्लम्स अगर एक बार कट हो गई तो दोबारा नहीं होगी। थोड़ा से समझाते जहां पर कि वो बाद में बोलते कि हाँ काम करना है कि नहीं, उनसे बोलते कि ठीक है मैम, एक्चुअली में चैट पे सारी चीजें समझा पाना पॉसिबल नहीं है, तो कैसा रहेगा अगर हम कॉल पे आ जाएं या वीडियो कॉल पे आ जाएं, तो मैं आपको सारी चीजें दिखा भी पाऊंगी और अच्छे से आपको गाइड भी कर पाऊंगी। तो कब आप फ्री होगे, मैं उस समय आपको कनेक्ट करूंगा बहुत आराम जी से। सर, एक बार मैं उनको ऐसे ही मैसेज करती हूँ तो हाँ, करिएगा और तब आप जाकर के कनेक्ट कीजिएगा, हो जाएगा। थोड़ी सी गलती होती है ना, पैनिक हो जाता है कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को आज के समय में मार्केट में इतने फ्रॉड स्कैम है कि पूछिए मत। और दूसरा सवाल क्या था मैम? और एक और मेरा कस्टमर है, उन्होंने मतलब कल का सेशन देखा था 7 बजे वाला, और आज का भी उसने बूट कैम्प देखा, तो उसने बोला देखिए मैम मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, इससे रिलेटेड हो तो बताइए, मैं देख सकता हूँ, बट उसके बाहर का है तो देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उनको मैंने मतलब ऐसा लिख के उन्होंने भेजा मैसेज में, बूट कैम्प के बाद मतलब 6:30-7 बजे मैसेज आया था, तो मैंने उनको मैसेज किया सर बिल्कुल सर। फिर इसके बाद मैंने उनको बोला कि एक काम करिए, आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, बात करते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको उस पे मतलब उसको जो भी आप बात करते हैं, हाँ, इतना उसकी मैंने प्रॉब्लम लिखा। सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर मैंने बोला अगर कोई मतलब मैं अपने सीनियर मैनेजर से आपकी बात करवा दूंगी, अगर आपको सही लगेगा तो ही आप डिसीजन लीजिएगा, अदरवाइज टोटली देखिए आपकी चॉइस है यहाँ पर। इस टाइप से अब समझिए कि जिस कस्टमर ने बोला कि मेरे टाइप का काम होगा तो ही मैं आगे बात करूंगा, तो मैं सीधा सा सवाल पूछता कि ठीक है, आपने बोला कि मैंने क्या बोला है, क्या किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मैं तो मैं ये ऑलरेडी। पूछूंगा, बहुत अच्छी बात है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद सोशल मीडिया पे क्या ढूंढ रहे हो कि सोशल मीडिया पे सॉफ्टवेयर जैसा कैसा काम आपको मिलेगा, मेरे को बताओ, मैं पूरी हेल्प करती हूँ। ऐसा सवाल जिसका उसके पास खुद जवाब ना हो। जब कस्टमर आपकी तरफ झुकता है ना, कि मतलब वो शांत होता है, तब आप उस पर जा सकते हो। कोई ऐसा सवाल जहां पर कस्टमर का जवाब बंद हो जाए तब आपके जवाब शुरू होंगे। यस सर, अब मैं फिर बिजी हो गई थी, तो अब फिर मैंने बोला कि अब जल्दीबाजी में उनको आंसर करना मतलब फिर कस्टमर खराब करना। हाँ, कभी भी आप ऐसा कस्टमर आए तो उनसे पूछिए कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बट आप मेरे को बताओगे कि सोशल मीडिया पर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कौन सा वर्क या कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। है हमारे पास काम, बट आप मेरे को बताओगे, यानी सोशल मीडिया पे ऐसा कोई काम नहीं होता
क्या है, स्किल्स। अब हम उसको मोल्ड करेंगे अपनी स्किल्स की तरफ और उसको स्किल्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे, तब वो कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो बोलेगा कि मैं कुछ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। तो मैं बोलूंगा कि वर्क फ्रॉम होम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट स्किल्स के बिहाफ पे है। तो आप ऐसी कोई स्किल्स जानते हो जिसके बिहाफ पे आप वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ले सको या फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सको? मुझे एक्स्ट्रा इनकम करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, कितना एक्स्ट्रा करना है सर, कितना एक्स्ट्रा इनकम करना है? जैसा कि आपने बताया आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको कितना एक्स्ट्रा इनकम करनी है? अच्छा, एक्स्ट्रा 12 से 15 हजार